छोटा सा मिट्टी का घर, दीवारों पर गोबर का लेप, एक कोने में जलती चूल्हे की हल्की आंच। सामने रघु खाट पर बैठा है। बाबूजी, खेत से लौटते वक्त रास्ते में मुझे एक थैला मिला। थैला? कैसा थैला? इसमें बहुत सारे पैसे हैं बाबूजी, गिन नहीं पाया पर बहुत भारी है। बेटा, ये पैसे हमारे नहीं है, जरूर किसी के खो गए होंगे। तो क्या करें, हम इतने गरीब हैं, खेत सूखा पड़ा है, घर में अनाज नहीं है। ये तो भगवान की तरफ से मदद है। नहीं बेटा, ईमानदारी कभी भूखी से बरी नहीं होती। अगर ये पैसे हमारे नहीं है तो हम इसे नहीं रखेंगे। मैं इसे कल ही पंचायत में दे दूंगा। अगले दिन रघु पंचायत को पैसा सौंप देता है। गांव का बरगद का पेड़, चारों ओर ग्रामीण जमा, बीच में पंचायत बैठे हैं। रघु, तुम कह रहे थे कि तुम्हें एक थैली मिला है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। हाँ मुखिया जी, हमारे बेटे को यह खेत में पड़ा हुआ मिला था। हम इस पैसे को लेकर आपके पास आ गए ताकि ये पैसा आप असली मालिक तक पहुंचा दें। रघु, तुम बहुत ईमानदार हो, तुमने बहुत अच्छा किया। अब देखना होगा कि यह थैली किसका है। सेठ धनीराम भीड़ से सामने आता है। यह थैला मेरा है सरपंच जी। मैं शहर से लौट रहा था, तब यह रास्ते में कहीं गिर गया था। धनीराम, तुम्हारे पास कोई सबूत? हाँ सरपंच जी, इस थैले में 50,000 रुपए और कुछ दस्तावेज थे, आप देख लीजिए। सरपंच थैला खोलते हैं, थैले के अंदर गिनती करते हैं और हाँ में सिर हिलाते हैं। हाँ, सब कुछ वैसा ही है जैसे आपने बताया। रघु, तुम चाहते तो तुम यह पैसा रख सकते थे, मगर तुमने ईमानदारी दिखाई। हाँ, रघु तो हमेशा से ईमानदार रहा है। सभी गांव वाले तालियां बजाते हैं। उसी रात श्यामू उदास बैठा है। रघु वहाँ आता है। बाबूजी, आपने सारे पैसे लौटा दिए। अब हम क्या खाएंगे? अनाज का एक दाना भी नहीं है। बेटे, गरीब रहना बुरा नहीं होता, लेकिन बेईमान बन जाना सबसे बड़ा पाप है। लेकिन बाबूजी, क्या ईमानदारी से पेट भरता है? धीरे धीरे भरता है बेटा, लेकिन जब भरता है तो आत्मा भी तृप्त होती है। अगली सुबह रघु पूजा कर रहा है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रघु दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर सेठ धनीराम होता है। सेठ रघु से बोलता है, रघु भाई, मैं रात भर सो नहीं पाया। क्यों सेठ जी? रघु, मैं सोच रहा था कि तुमने कितनी बड़ी ईमानदारी दिखाई है। अगर तुम चाहते तो यह पैसे तुम रख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन सेठ जी, मेरा दिल कहता है कि ऐसा करना पाप होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे खेत के मुखिया बनो और तुम्हारे बेटे को मैं अच्छा स्कूल में ही पढ़ाऊँ, और हर महीने तुम्हें तनख्वाह भी दूंगा और हर महीने राशन भी दूंगा। सेठ जी, पर ये सब क्यों? रघु, ये सब तुम्हारी ईमानदारी की कीमत है। ऐसे लोग इस समाज की असली पूंजी है। देखते देखते कई दिन बीत जाते हैं। रघु रास्ते से जा रहा था। रघु को जाता देखकर गांव वाले बैठकर रघु के बारे में बात करने लगते हैं। देखा, ईमानदारी का कीमत मिला है रघु को। हाँ, अब इसके पास एक अच्छा नौकरी भी है और इज्जत भी। और सेठ जी रघु की तरह वह भी अब सबका भला सोचते हैं। श्यामू पढ़ाई कर रहा है। रघु खेत से लौटता है। बाबूजी, मास्टर जी ने कहा है कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। वे कहते हैं कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। हाँ बेटे, तुम कितना भी बड़ा आदमी क्यों न बन जाओ, पर एक बात हमेशा याद रखना,
क्या बाबूजी? चाहे जितना भी बड़ा आदमी बनो, ईमानदारी हमेशा साफ रखना। दोनों मुस्कुराते हैं। लखनपुर नामक एक गांव में एक छोटे से घर में बुद्धि माँ अपने बेटे विक्रम के साथ रहती थी। वो विधवा थी और उसकी पूरी दुनिया में बस उसका बेटा ही था। उसका बेटा बहुत आलसी और लापरवाह था, जबकि उसकी माँ बहुत मेहनती और साफ दिल की थी। एक दिन माँ अपने बेटे के लिए खाना बना रही थी, जो अपने नाम के अनुरूप बहुत समझदार थी। लेकिन उसका बेटा विक्रम था, नाम भले ही वीरों वाला, पर कर्म कायरों से भी गया गुजरा। बेटे विक्रम, तू आ गया। ले खाना खा ले और फिर मेरे साथ चल खेत में थोड़ा हाथ बटा देना। अरे माँ, तू इतना चिंता क्यों करती है? दुनिया आराम से जी रही है और मैं भी आराम से जी रहा हूँ। मेहनत करके क्या मिलेगा? बेटा, इंसान का पेट भी मेहनत से ही भरता है और इंसान की इज्जत भी उसकी मेहनत से ही मिलती है। तू यह बात क्यों नहीं समझता है? अरे माँ, ये तेरी पुरानी सोच है। आजकल तो अक्ल और चालाकी से पैसे कमाए जाते हैं, मेहनत से नहीं। अरे बेटा, चालाकी अगर बुद्धि के बिना हो तो वो धोखा बन जाती है, और जो मेहनत से भागता है वो खुद अपने भविष्य से भाग रहा होता है। माँ, तू बहुत भाषण देती है। आज मेरा मन नहीं है खेत में जाने का। इतना बोलकर विक्रम घर से बिना खाना खाए बाहर घूमने चला जाता है। हे भगवान, न जाने इसे कब अक्ल आएगी। इतना बड़ा हो गया है पर कुछ काम भी नहीं करता। विक्रम को जाता देख गांव वाले आपस में विक्रम के बारे में बात करने लगते हैं। अरे भाई, ये विक्रम तो बिल्कुल निकम्मा होता जा रहा है। इसकी माँ दिन रात खेत में काम करती है और बेटा दिन भर दोस्तों के साथ यूं ही घूमता रहता है। सही कहा काका, ऐसे लड़के का क्या होगा? पढ़ता भी नहीं और कुछ काम भी नहीं करता है। हम सबने विक्रम की माँ को जवान से बुढ़ापे होते देखा है। वह इतनी समझदार और मेहनती औरत है, पर उसका बेटा इतना कामचोर। एक दिन बुद्धि माँ दोपहर की तपती धूप में खेत में काम कर रही, पर चेहरे पर मुस्कुराहट और संतोष। अगर मैं इस खेत का काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? ये जमीन मेरे पति की निशानी है। मैं इसे यूं ही बर्बाद होने नहीं दूंगी। थोड़ी देर बाद वो थकी हुई झोपड़ी में लौटी। देखा विक्रम आराम से खर्राटे ले रहा है। हे भगवान, कब आएगा इस लड़के को समझ? सब कुछ सही चल रहा था। देखते देखते विक्रम की दोस्ती गांव के बिगड़ैल लड़के से हो जाती है, जिसके साथ रहकर विक्रम को जुआ खेलने की लत लग जाती है। देखते देखते समय गुजरते गए। लगातार जुआ में हार की वजह से विक्रम को काफी कर्ज हो गया था। उनके दोस्त विक्रम से पैसे मांगते रहते। अरे विक्रम, जितना जल्दी हो सके मेरे जीते हुए पैसे मुझे दे, वरना तेरी खैर नहीं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कुछ दिनों में दे दूंगा। इतना कहकर विक्रम वहां से चला जाता है। वो अपने दोस्त से ये बात सुनकर विक्रम को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। वो उनके साथ रहना भी छोड़ दिया। कुछ दिन बाद विक्रम रास्ते से जा रहा था, तभी उसके दोस्त रास्ते में दिखाई देता है। अबे ओ विक्रम, आज तूने पैसे नहीं लौटाए तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। आज मुझे शाम तक पैसे चाहिए। हाँ ठीक है, आज शाम तक मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा।
इतना बोलकर विक्रम वहाँ से चला जाता है। आज शाम को कह तो दिया, पर कैसे पैसे लौटाऊंगा। एक काम करता हूँ, माँ के तिजोरी में से गहने और पैसे चुरा लेता हूँ। घर पहुंचकर विक्रम देखता है तो माँ घर में नहीं थी। विक्रम चुपके से तिजोरी में से गहने और पैसे चुरा लेता है और अपने दोस्त के पास जाकर उन्हें दे देता है। पैसे देने के बाद विक्रम को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह फूट फूट कर रोने लगता है। उधर माँ देखती है कि घर में तिजोरी से पैसे और गहने गायब हैं। वो काफी चिंता करने लगती है। हे भगवान, न जाने मेरे घर से पैसे किसने चुरा लिए। मेरे पूरे जीवन भर की कमाई है। बुद्धि माँ घर के बाहर उदास मन से बैठी है। तभी वहाँ से एक गांव का बुजुर्ग गुजरता है। वो बुद्धि माँ को ऐसे उदास बैठा देखकर उनके पास जाता है। क्या हुआ बुद्धि माँ, तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? मेरे घर के तिजोरी में गहने और पैसे चुरा लिया किसी ने। वह मेरे पूरे जीवन भर की कमाई है। बुरा मत मानना, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना है, कहो। आपके पैसे जरूर विक्रम ने चुराए होंगे। मैंने उसे आज सुबह उसके हाथों में ढेर सारे पैसे ले जाते हुए देखे थे। बुद्धि माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पैसे उसके बेटे ने चुराई होंगे। देखते देखते शाम हो जाती है। विक्रम घर आता है। विक्रम, सच सच बताओ, तिजोरी से पैसे तुमने चुराए हैं? अपनी माँ की बात सुनकर विक्रम रोने लगता है और अपनी माँ से माफी मांगने लगा। विक्रम माँ को सब कुछ बताता है। बेटे, तू चिंता मत कर, जो होना था वो हो गया। तुझे समझ आ गई, वही बड़ी बात है मेरे लिए। रो मत, रोने से कुछ नहीं होता है। मेहनत करो। हाँ माँ, मैं कल से खेत में खूब मेहनत करूँगा और कभी बेवजह समय बर्बाद नहीं करूँगा। अगले दिन से विक्रम समय बर्बाद करने की जगह खेतों में मन लगाकर काम करने लगा। उसकी माँ ये सब देखकर काफी खुश रहती।